हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप एक एक्सेल शीट में एसईओ की रिपोर्ट कैसे प्रिपेयर करनी होती है। आपको जो भी आपको मतलब बैकलिंक्स क्रिएट करने होते हैं, उसके लिए आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है। जैसे भी मान लो आप कंपनी में काम कर रहे हो, तो आपने जो काम किया उसकी एक आपको रिपोर्ट सेंड करनी होती है बाय वीकली। ठीक है, वीकली जब आप रिपोर्ट सेंड करोगे तो उसका एक कुछ फॉर्मेट होता है। मैक्सिमम टाइम्स एक्सेल शीट में ही रिपोर्ट जाती है। तो एक्सेल शीट में जैसे कि मैंने आपको पहले भी ये एक्सेल शीट दिखाई है कि किस तरह से आपको बैकलिंक्स अपने टास्क वाइज रखने होते हैं, वो मैंने पहले भी आपको बताया है। एंड जिनको ये शीट चाहिए उनको मैंने सेंड भी की है। अगर आपको भी चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर मैंने आपको ये सेंड किया है तो यहाँ पे तो आप लिंक्स रख सकते हो, जैसे यहाँ पे आपने कॉपी किया और रख दिया। पहले तो जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि ये शीट है किस तरह की। तो फर्स्ट पेज इसका होता है रिपोर्ट समरी, जिसमें टास्क मेंशन किए होते हैं कि कौन कौन से टास्क हमने इस वीक किए हुए हैं। ठीक है, तो एंड अगली शीट से हमने अलग अलग पेजेस टास्क वाइज बना रही होती है। जैसे इसमें एक क्लासीफाइड का है, सेकंड वेनर शेयरिंग, बिजनेस लिस्टिंग, और इस तरह से यहाँ पे अब देखिए इसमें हमने जो भी इन्फोग्राफिक शेयरिंग की है, जैसे इन्फोग्राफिक शेयरिंग की मैंने इस टाइम शीट खोली हुई है। ठीक है, तो ऊपर हमने नाम दिया है, तो यहाँ पे मैंने ये लिंक रखे हुए हैं। तो यहाँ पे लिंक रखे हुए हैं और ये यूज़र नेम और पासवर्ड रखा हुआ है कि किस यूज़र नेम और आईडी से हमने लॉगिन किया था इस साइट पे। ठीक है, ये सबको आपको पता ही है किस तरह से, जो एसईओ कर रहे हैं उनको पता ही है कि कैसे रखना होता है। जो अभी सीख रहे हैं उनको मैं ये एक रिपोर्ट का फॉर्मेट बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको प्रिपेयर करनी होती है। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि किस तरह से करना होता है। अब मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा कि अगर आपके पास रिपोर्ट सैंपल नहीं है तो आप किस तरह से इस तरह का बॉक्स और इस तरह से इसको फॉर्मेटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपको ये शीट मिल गई। अब यहाँ पे अगर ये आप देख पा रहे होंगे, एक पेज का आइकन बना हुआ है। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो एक पेज क्रिएट हो जाएगा। अब देखिए शीट 2 के नाम से क्रिएट हो गया। इस पे जैसे ही शीट 2 के ऊपर आप डबल क्लिक करोगे तो इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो। जैसे अभी मैं सैंपल की रख देता हूँ, इसका नाम टास्क। ठीक है, अब आपको इस तरह का बॉक्स, अगर आपके पास सैंपल रिपोर्ट है तो वहाँ से आप कॉपी कर सकते हो। अगर आपके पास रिपोर्ट है ही नहीं तो आप कैसे बनाओगे। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको देखिए कितने आइकन इसमें चाहिए। जैसे फर्स्ट है सीरियल नंबर, सेकंड होम पेज, यूजर नेम, पासवर्ड, लाइव यूआरएल और स्टेटस, 1 2 3 4 5 6। आपको 6 कॉलम चाहिए। ठीक है, तो आपको 6 कॉलम के लिए जैसे स्क्रीन पे माउस के साथ आप ड्रॉ कर लीजिए। माउस का लेफ्ट लेफ्ट वाला लेफ्ट क्लिक करके उसको होल्ड करके इस तरह से आप सेलेक्ट कर लीजिए जितना भी आपको चाहिए। जैसे मुझे चाहिए थे 6 कॉलम चाहिए, तो ये मैंने 6 कॉलम जो है वो सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए, आप ऊपर आप जाओगे तो यहाँ पे बॉर्डर लाइन लगाने का ऑप्शन है। तो ऑल बॉर्डर पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लाइंस लग जाएगी। इस तरह से लाइंस लग गई। अब इनको जितना हमको मतलब स्ट्रेच करना है वो हम यहाँ से कर सकते हैं ऊपर से। यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करके जैसे ये इस पे गया, लेफ़्ट क्लिक करके इसको होल्ड किया और इस तरह से हमने इसको स्ट्रेच कर लिया। इस तरह से आप सभी को स्ट्रेच कर सकते हो जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब देखिए किस तरह से थी शीट। शीट थी इस तरह से। अब हमको ये वाला जो है पोर्शन, ये एक कॉलम बनाना है। तो कैसे हम इसको बनाएंगे, जैसे मान लीजिए ये मुझे एक कॉलम बनाना है। तो अगर इस इन 4-5 बॉक्स को अगर एक ही बॉक्स बनाना है तो उसके लिए हमें इनको मर्ज करना होता है। जैसे मान लो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए ऊपर मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन आ रहा है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ये सारा का सारा एक बॉक्स बन जाएगा। अब इस पे आप लिख सकते हो जो भी आपका टास्क है। यहाँ पे आप अपना टास्क का नेम लिख लेंगे। अब इसका साइज़ आपको जैसे इस पे क्लिक करोगे तो साइज़ आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। उसको बोल्ड करना है तो बोल्ड कर सकते हो। ऊपर वाली जो ये पट्टी है इसको भी आप मर्ज कर लीजिए। मर्ज करोगे मतलब मर्ज करोगे तो ये सारे के सारे जो भी कॉलम है जो एक ही कॉलम बन जाएगा। इस तरह से बन गया। अगर अब आपको नीचे देखिए 2 कॉलम बन गए। यहाँ पे देखिए
यूज़र नेम एंड पासवर्ड के लिए भी चाहिए हमें। टास्क नेम से नीचे हमको चाहिए वेबसाइट का यूआरएल रखने के लिए। तो क्या करेंगे हम, लेफ़्ट में देखिए, जैसे हमने इस पे क्लिक किया, जिसके भी ऊपर हमको लाइन चाहिए, जैसे मुझे इसके ऊपर चाहिए, तो राइट क्लिक करूँगा एंड इंसर्ट पे क्लिक कर दूँगा। अब ये इतना बड़ा कॉलम बन गया, तो इसको यहीं से उठा के इस तरह से स्ट्रेच कर देंगे। स्ट्रेच कर लिया। अब इसके आप अलग-अलग अपने इसका आप नाम दे दीजिए कुछ भी, जैसे होम पेज, इसका नाम दे दिया मैंने। अगले में यूज़र नेम आएगा, उसके बाद पासवर्ड आएगा, उसके बाद आपका यूआरएल आएगा, पहला आपका सीरियल नंबर रख लेना आप, और लास्ट आता है आपका स्टेटस। अब देखिए, इसके नीचे मेरे पास सिर्फ एक ही कॉलम रहा। अगर आपने 4-5 सबमिशन किए हुए हैं तो आप जितने मर्जी नीचे इस तरह से सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से बॉर्डर पे जाके और बॉर्डर लगा लीजिए, ठीक है। अब ये तो हमारा हो गया। अब इस पे हमको अपना यूआरएल रखना होता है, तो इसको भी हम मर्ज कर लेंगे, पूरा का पूरा, मतलब एक ही कॉलम बना देंगे इसको। इस तरह से मर्ज हो गया। अब इस पे हम जितना मर्जी जो भी हमको रखना है, ये देखिए इस तरह से मैंने इसको रख दिया। जितना अगर आपको मतलब चाहिए कि कॉलम मुझे स्ट्रेच करना है, बड़ा करना है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जितना मर्जी हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब देखिए हमको इसको कलर कैसे करना है। इस बॉक्स पे क्लिक किया, सबसे ऊपर वाली लाइन को हम कलर करेंगे पहले। इस पे क्लिक किया हमने और यहाँ पे देखिए ये जो ए लिखा हुआ है ये है टेक्स्ट का, अगर आपको टेक्स्ट को कलर करना है, और ये जो है ये बॉक्स के लिए। अब हमें इसको चाहिए इस तरह से येलो कर लिया, नीचे वाला वाइट है, अगर इस पे क्लिक करोगे टेक्स्ट को हम येलो कर लेंगे। ये देखिए टेक्स्ट को कलर कर लिया। अगर इसको करना है तो सारा सेलेक्ट किया, तो इसको इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। समझ आ रहा है आपको? तो इस तरह से हमको इसको मेंटेन करना होता है। अब इस शीट को आपको ढंग से इस तरह से आप इसके साइज़ को सही कर सकते हो, ताकि ये देखने में भी सही लगे, इस तरह से, ठीक है। अब टास्क नेम के नीचे देखिए एक और यहाँ पे इस तरह से हमें अगर ड्रॉ करनी है, अगर मान लीजिए हमें टास्क के नीचे चाहिए, यहाँ पे क्लिक किया, फिर राइट क्लिक किया और इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करने के बाद रोड यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। अब इसको जितनी आपको थिकनेस चाहिए वो आप यहाँ से कर सकते हो। अब इसको हमको कलर करना है, तो सारी को सिलेक्ट किया, पहले मर्ज कर लिया और उसके बाद हम इसको कर लेंगे कलर। ये हो गया कलर, ठीक है। इस तरह से आप इसको शीट को मेंटेन कर सकते हो। और मान लीजिए आपको अगर यहाँ पे लोगो लगाना है, तो कोई भी लोगो, जैसे यही लोगो है, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे लगाना, तो यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसको आप उठा के कहीं भी रख सकते हो। अगर आपको वेबसाइट से कॉपी करना है तो वेबसाइट से कॉपी करके भी सीधा आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी रखना है अपना, वो आप यहाँ पे रख सकते हो इस तरह से। जो भी आपका यूआरएल है, सबसे पहले होम पेज का यूआरएल आएगा, मतलब जिस साइट के ऊपर आपने सबमिशन की है। यूज़र नेम और पासवर्ड आएगा, लाइव यूआरएल आएगा, और स्टेटस मतलब लिंक जो है वो लाइव है या पेंडिंग में गया है या कुछ भी, वो आप यहाँ पे रखोगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको शीट मेंटेन करनी होती है। एंड एक और बात, अब देखिए सारे पेज के ऊपर आपको पीछे एक लाइन्स दिख रही होंगी, ये भी लाइन्स दिख रही होंगी। अब हमें चाहिए अपना पूरा पेज वाइट कलर का, तो इन लाइन्स को कहते हैं ग्रिड लाइन। इनको कैसे रिमूव करना होता है, यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते ही सारा पेज सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होते ही आप जाएंगे व्यू के ऊपर, यहाँ पे है ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन्स के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो ग्रिड लाइन रिमूव हो जाएंगी इस तरह से। अब देखिए सारा का सारा पेज जो है वो वाइट हो गया। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। एक बार फिर से बता देता हूँ। अगर आपको मान लीजिए, ये देखिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये सारा सेलेक्ट हो जा रहा है, मतलब इसको मैंने मर्ज किया हुआ है।
मर्ज का मतलब इसको अगर इसको मैं अनमर्ज करूँगा, जैसे मर्ज पे मैंने क्लिक किया, तो अब देखिए ये अलग अलग बॉक्स है। अब मुझे चाहिए पूरा एक का एक ही बॉक्स, तो इस पे करके मर्ज कर दूंगा तो फिर सारा का सारा एक बॉक्स बन जाएगा। अब देखिए अगर आपका ये टास्क नेम आपने लिखा हुआ है, ये अगर सेंटर में नहीं आता है तो यहाँ से देखिए, जैसे ही आप इसको पे क्लिक करोगे ऊपर यहाँ पे इस तरह से, अब लेफ्ट में चला गया, यहाँ से राइट सेंटर में आता है और यहाँ से राइट में चला जाता है। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि कैसे आपको इसको सेंटर में करना है, ठीक है। और एक दूसरी बात, अगर आपको मान लीजिए अब आपने अगला टास्क के लिए अगली शीट बनानी है, तो ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा से इस बॉक्स को बनाना पड़ेगा। आपको क्या करना है, यहाँ से अगले शीट पे गए, अपने टास्क का नाम दिया। अब इस शीट को आप कॉपी कैसे करोगे? अब आपको कॉपी इस तरह से नहीं करना कि ऐसे इस बॉक्स को सिलेक्ट किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया जाके। अगर इस तरह से आप करोगे तो इस तरह से ये सही से पेस्ट नहीं होगा। आपको पूरा का पूरा पेज जो है वो कॉपी करना है। पूरा का पूरा पेज कॉपी कैसे करना है, यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये सारा का सारा पेज जो है वो इस टाइम कॉपी हो गया। अब इसके बाद आपको राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर लिया, अपनी शीट पे गए, पेस्ट भी आपको इसको यहीं पे करना है। यहाँ पे क्लिक किया और पेस्ट कर दिया इस तरह से, देखिए अब ये सारा का सारा यहाँ पे आ गया। अगर ग्रिड लाइन शो हो रही है पीछे तो इसको आप रिमूव कर सकते हो, सिर्फ यहीं पे क्लिक किया, व्यू पे गए और ग्रिड लाइन, सॉरी यहाँ से ग्रिड लाइन ऑफ कर ली। तो इस तरह से आप कर सकते हो। दूसरी बात, अब फर्स्ट पेज पे चलिए, रिपोर्ट समरी पे। इसको भी आपको, इस पेज को भी आप क्रिएट कर ही लोगे। करना क्या होता है, आपने यहाँ पे आप रखोगे अपने सारे टास्क के नाम और यहाँ पे स्टेटस रखोगे उसका कि लिंक लाइव है या नहीं है, ठीक है। अब इस पे आपको लगाने होते हैं अपना लिंक। लिंक का मतलब जैसे आप क्लासीफाइड पे क्लिक करो तो सीधा ये क्लासीफाइड शीट खुल जाए। बैनर शेयरिंग पे क्लिक करो तो सीधा बैनर शेयरिंग का पेज खुल जाए। तो लिंक आपको लगाना कैसे होता है, टास्क के ऊपर राइट क्लिक किया, हाइपर लिंक पे क्लिक किया। हाइपर लिंक पे क्लिक करने के बाद ये देखिए लेफ्ट पे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, मतलब जो इस शीट में पहले से हैं उन पे हमें लिंक लगाना है। प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे गए, यहाँ से आपके सारे टास्क जो हैं शीट में वो पेज जो हैं आपके आ जाएंगे। तो मतलब आपको क्लासीफाइड पे लगाना है तो क्लासीफाइड पे क्लिक किया, ओके किया, लिंक लग गया, लिंक लग गया। अब जैसे ये देखिए, अब जैसे इस पे जा रहा है तो ये लिंक शो हो रहा है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये सीधा क्लासीफाइड शीट पे चला गया। इस तरह से अब आपको बैनर पे लगाना है, तो बैनर पे क्लिक किया, उसके बाद राइट क्लिक करके हाइपर लिंक पे गए, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे गए, बैनर शेयरिंग पे गए और लिंक लग गया। अब बैनर शेयरिंग पे क्लिक करोगे तो सीधा बैनर शेयरिंग की शीट पे खुल जाएगा। अब देखिए ये ब्लू कलर का हो गया, अब इसको हमें ब्लैक करना है। तो सीधा सेलेक्ट किया और होम पेज पे यहाँ पे देखिए मैंने पहले बताया आपको, टेक्स्ट को करने के लिए ब्लैक पे गए और इस तरह से हो गया। तो शीट को आपको इस तरह से मेंटेन करना होता है। ये मैंने इसलिए आपको बताया, अगर मान लीजिए आपके पास कहीं फॉर्मेट नहीं है तो आपको खुद से कैसे क्रिएट करनी है, तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। तो इस वीडियो में गाइस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ओके गाइस, थैंक यू।